मैं हूं महावीर शर्मा। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण। तो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि 1857 के विद्रोह के क्या क्या कारण थे, और आज हम अध्ययन करेंगे कि 1857 की विद्रोह जो हुआ उसकी असफलता के क्या क्या कारण हैं। तो विद्यार्थियों, इसका जो पहला कारण था वह था सीमित आंदोलन। यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ वह केवल उत्तर भारत के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रहा, क्योंकि इसमें कई बड़े बड़े राजघरानों ने भाग नहीं लिया, जैसे सिंधिया, होलकर, जोधपुर के राणा और बहुत से अन्य राजघरानों ने भी विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। तो विद्यार्थियों, इस आंदोलन की असफलता का यह एक प्रमुख कारण रहा। अठारह की क्रांति की असफलता का जो अगला कारण है वह है प्रभावी नेतृत्व का अभाव। यानी 1857 की क्रांति जो हुई थी विद्यार्थियों, उसके अंदर एक कमी यह थी कि एक असरदार कुशल नेतृत्व का इसमें अभाव था। वैसे इस क्रांति में नाना साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई जैसे योद्धाओं ने भाग लिया, और हम उनकी बहादुरी पर भी शक नहीं कर सकते, लेकिन वे आंदोलन को असरदार नेतृत्व नहीं दे सके। इसके अलावा विद्रोहियों में अनुभव, संगठन क्षमता व मिलकर कार्य करने की शक्ति की कमी थी। विद्रोही क्रांतिकारियों के पास ठोस लक्ष्य एवं स्पष्ट योजना का अभाव था। अब हम अगला कारण देखते हैं। विद्यार्थियों, इस क्रांति की असफलता का एक कारण यह भी था कि विद्रोहियों के पास न तो संख्या बल था और न ही पैसा, जबकि ब्रिटिश सेना के पास बड़ी संख्या में सैनिक, पैसा और हथियार थे। इसके बल पर वे विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। तो इस क्रांति की असफलता के पीछे विद्रोहियों के पास संसाधनों की कमी होना भी एक कारण था। अगला जो इस क्रांति की असफलता का कारण है वह है मध्यम वर्ग ने इस क्रांति में भाग नहीं लिया। 1857 ईस्वी के इस विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग पूर्ण रूप से उदासीन रहा। व्यापारियों एवं शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता एवं बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सफलता के लिए प्रार्थना भी की थी। यदि यह सब अपने लेखों एवं भाषणों द्वारा लोगों में उत्साह का संचार करते तो निसंदेह ही क्रांति के इस विद्रोह का परिणाम कुछ अलग होता। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि जो मध्यम वर्ग था उन्होंने अंग्रेजों का पक्ष लिया। इस कारण से कहीं न कहीं यह क्रांति असफल हुई। अगला जो क्रांति की असफलता का कारण है वह है निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना। और मुझे जहाँ तक लगता है
कि 1857 की क्रांति का जो असफल हुई उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि यह क्रांति निश्चित तारीख जो थी विद्रोह करने की, उससे पहले ही मंगल पांडे ने इस क्रांति का आगाज कर दिया। तो यह प्रमुख रूप से यह कारण रहा है जिसके कारण 1857 की क्रांति असफल साबित हुई। 1857 की क्रांति करने का जो दिन निश्चित हुआ था विद्रोह का, वह 31 मई 1857 को निर्धारित किया गया, परंतु सैनिकों ने आक्रोश में आकर निश्चित समय से पूर्व 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। सैनिकों की इस कार्रवाई के कारण क्रांति की योजना अधूरी रह गई। निश्चित समय का पालन नहीं होने के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति की शुरुआत अलग अलग दिनों में हुई। इससे अंग्रेजों को क्रांतिकारियों का दमन करने में काफ़ी सहायता हुई। अनेक स्थानों पर तो 31 मई की प्रतीक्षा कर रहे सैनिकों के हथियार छीन लिए गए। यदि सभी क्षेत्रों में क्रांति का सूत्रपात एक साथ हुआ होता तो तस्वीर कुछ और ही होती। अब हम देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई उसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे और वहाँ पर उनका नेता कौन था। तो दिल्ली में क्रांतिकारियों का नेतृत्व बहादुर शाह जफर तथा बखत खां द्वारा किया गया। कानपुर के अंदर नाना साहब और तात्या टोपे द्वारा, लखनऊ में बेगम हजरत महल द्वारा, झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई द्वारा, इलाहाबाद में लियाकत अली द्वारा, जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह द्वारा, बरेली में खान बहादुर खां द्वारा, फैजाबाद में मौलवी अहमद अली द्वारा तथा फतेहपुर में अजीमुल्ला द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया था। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर छावनी से बताया था, परंतु यह जो घटना हुई थी वह 1857 की क्रांति के पूर्व की घटना है, जबकि 1857 की क्रांति का या 1857 के विद्रोह का जो शुरुआत हुई वह 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को मेरठ में हुई। इसको आप सही कर लेना विद्यार्थियों कि 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी उसकी शुरुआत के लिए दिन जो निश्चित किया गया था वह था 31 मई 1857, परंतु क्रांति की शुरुआत हो गई थी 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में। कहाँ हुई थी? मेरठ छावनी में। तो इसको आप सही कर लेना। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने देखा कि 1857 की क्रांति के असफलता के क्या क्या कारण थे और 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे और इन केंद्रों पर इनका नेतृत्व कौन से क्रांतिकारी कर रहे थे।